कांग्रेस नेता हारून यूसुफ ने बिजली कनेक्शन के लिए एनओसी हटाने और अरविंद केजरीवाल के जनसंपर्क अभियान को लेकर दिल्ली सरकार को निशाने पर लिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने आज घोषणा की है कि 1731 जो कच्ची कॉलोनियां हैं उसमें अब बिजली के मीटर लेने के लिए आपको किसी एनओसी की जरूरत नहीं पड़ेगी और इसको लेकर एक बड़ी घोषणा की है। इसको लेकर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है हारून यूसुफ, कांग्रेस के नेता है जो पहले ऊर्जा मंत्री भी रहे हैं। सर, ये बताइए कि आतिशी ने जिस तरह से आज घोषणा की है, उन्होंने ये कहा है कि अब बिजली के मीटर जो 1731 कॉलोनियां हैं, कच्ची कॉलोनियां, उनमें अब आपको किसी भी तरह की एनओसी नहीं लेनी पड़ेगी और आसानी से मीटर मिल जाएंगे। मैं कहता हूँ बहुत देर की मेहरबा आते आते पिछले 10 साल से जो दिल्ली के लोग बिजली का कनेक्शन लगावाने के लिए जो भागदौड़ करते हैं, जो मुसीबतें झेलते हैं, शायद आतिशी जी को ये नहीं पता जब ये कॉलोनीज अनऑथराइज कॉलोनीज को ऑथराइज नहीं किया गया था, उससे पहले सिंगल कनेक्शन हुआ करता था अनऑथराइज कॉलोनी में। हमने तमाम अनऑथराइज कॉलोनीज को पक्के मीटर दिए और बगैर किसी परेशानी और तंगी के दिए, क्योंकि पहले जो बिजली के ठेकेदार होते थे वो उनको एक्सप्लॉइट करते थे। आज आतिशी जी को जब चुनाव में मात्र 3 महीने बचे, क्या उन्हें नहीं पता कि आज मीटर लगवाना जो है इतना मुश्किल हो गया है। शराब का लाइसेंस, शराब की दुकान का लाइसेंस आसान हो गया, लेकिन बिजली का मीटर लगवाना मुश्किल हो गया। 100 तरह के कागज मांगते हैं। और अगर बिजली के बारे में आतिशी जी को होश आया है तो ये जिस तरीके से सरचार्जेस जो हैं या पर किलोवाट जिस तरीके से बढ़ाया जा रहा है रेट को और लोगों के ऊपर बोझ पड़ रहा है, इसके अलावा पेंशन ट्रस्ट, इसके अलावा जो पावर परचेज एग्रीमेंट कॉस्ट है, पीपीएसी जो है, उसको जिस तरीके से बढ़ाया गया, आज अगर वो तमाम आप सरचार्ज लगा ले तो वो 40-45% आता है। ये कांग्रेस के टाइम में कभी नहीं रहा। और आज उनको जब चुनाव में 3 महीने हैं तो उन्हें अनऑथराइज कॉलोनी के अंदर बिजली के मीटर, क्या लोगों की आवाज सुननी बंद कर दिया इन लोगों ने। आज जिस तरीके से लोग सफर कर रहे हैं, जैसा मैंने आपसे कहा कि आज मीटर लगवाना नामुमकिन हो गया। इतना हरेसमेंट तो एमसीडी में नहीं है, इतना हरेसमेंट तो किसी डिपार्टमेंट में नहीं है जितना बिजली का मीटर लगवाने के लिए। जबकि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में जो वहां रह रहा है उसके लिए मीटर लगवाना उसका अधिकार है। आज उनको होश आया है कि 1731 कॉलोनीज के अंदर मीटर बगैर परेशानी के लगेंगे। मैं समझता हूं कि अभी नींद से जागे हैं, अभी और जागेंगे, क्योंकि दिल्ली की जनता और दिल्ली के गरीब लोग जो झुग्गी झोपड़ी अनऑथराइज कॉलोनी में रहते हैं, उनको क्या सुविधाएं मिली हैं, दिल्ली को नर्क बना के रख दिया है। और आज घोषणा करते हैं कि हम मीटर जो है कोई परेशानी नहीं होगी। क्यों सो रहे थे इतने सालों से? क्यों दिल्ली के लोगों को पिटवा रहे थे बिजली विभाग से? तो मैं समझता हूं कि ये एक झुंझुना है, क्योंकि अब चुनाव नजदीक है तो इनकी नींद खुल रही है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। सर, आज से दिल्ली के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे अरविंद केजरीवाल, जो राष्ट्र संयोजक भी हैं आम आदमी पार्टी के, उन्होंने कैंपेन शुरू किया जनसंपर्क अभियान को लेकर। एक खुला पत्र भी दिल्ली वालों के लिए लिखा है जो घर घर लेकर जाएंगे वो, उसको लेकर। ऐसे खुले पत्र तो केजरीवाल जी जब 2012 में आए थे, 13 का चुनाव लड़ रहे थे, तो हर एक को एफिडेविट दे रहे थे कि जहां तुम्हारी झुग्गी है 5 साल में मकान बन के खड़े हो जाएंगे। और यही छोड़िए, बहुत सारे सरकारी दफ्तरों के पीछे जो लोग रहते थे, जो सर्वेंट क्वार्टर्स थे या गवर्नमेंट के बंगलोज थे, वहां भी उन्होंने कहा कि तुम सबको पक्के मकान मिल जाएंगे। हर आदमी को लगा कि अब शायद हमारी जिंदगी बदल जाए। आज फिर वही पत्र लेके घूम रहे हैं। तो अब दिल्ली के लोग बहुत समझदार हो चुके हैं। ये रोना धोना बंद करके लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ बंद करो। जो हालत दिल्ली की हो गई है उसको बताओ कि क्यों हुई, क्यों दिल्ली की सड़कें टूटी हुई हैं, क्यों दिल्ली के सीवर बंद हैं, क्यों एक गरीब मजदूर को रोज 50 रुपए का पानी खरीद के इसलिए पीना पड़ रहा है कि वो इलाज नहीं करा सकता। अस्पतालों की हालत क्या है, एक एक बेड पे 3-3 लोग हैं, आप जाके देखिए। दूसरा, मैं समझता हूं कि जो बेसिक सुविधाएं, स्कूलों की बात करते हैं, हाँ सही है, 15-20 इन्होंने मॉडल बना रखे हैं, उसी की तस्वीरें घुमाते रहते हैं। लेकिन आप जाके देखिए क्या हाल है, नरेला, बवाना, जमुना पार, ओखला, पुरानी दिल्ली, उन स्कूलों की हालत देखिए। टॉयलेट नहीं है, पीने का पानी नहीं है।
तो ये केजरीवाल जी कितने भी झुंझुने लेके घूमते रहे, दिल्ली के लोग उनको समझ चुके हैं। और हर चीज पे ये कहना है कि हमारी लड़ाई तो एलजी काम नहीं करने दे रहा, और उसके बाद आप इश्तेहार करोड़ रुपए के निकालते हो कि हमने दिल्ली की तस्वीर बदल दी। अगर काम नहीं करने दे रहा था तो तस्वीर कैसे बदली? और अगर तस्वीर नहीं बदली है तो इस लड़ाई के बजाय इसके रास्ते होते हैं। हमने भी सरकार चलाई है 15 साल दिल्ली में, और बहुत सारे इश्यूज होते थे जहां पर कन्फ्रंटेशन होता था, लेकिन हमेशा ऐसे इश्यूज को आपस में बैठ के सुलझा लिया जाता था। लेकिन आज हर चीज पर लड़ाई है, हर चीज पर रोना धोना है। मैं समझता हूं दिल्ली के लोग अच्छे से समझ चुके हैं इसको। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ हारून यूसुफ जी थे और उन्होंने आम आदमी पार्टी के जो मुख्यमंत्री है उनकी घोषणा को लेकर कटाक्ष किया है। संजय वर्मा, जी मीडिया, दिल्ली।